आप ये सीधी लाइव तस्वीरें देख रहे हैं हरियाणा के ज़िले यमुनानगर के सिविल अस्पताल से। जैसे ही बरसातों का मौसम आता है या फिर ठंडियां शुरू होने वाली होती हैं तो मलेरिया और डेंगू के तमाम केसेस बढ़ते हुए नजर आते हैं। इसी के चलते आज हम लोग यमुनानगर के सिविल अस्पताल में पहुंचे हैं जानने कि क्या कुछ स्टेटस रहेगा मलेरिया और डेंगू या फिर बीसीबी डिजीजेस का। आप सभी को जानकारी दे दें कि अमूमन हम लोग जो है कूलर जो चलाते हैं उसमें पानी भरा होता है, या फिर पुराने टायर की बात की जाए या फिर घर पे आसपास कुबाड़ या फिर आसपास टेकिंग वाटर्स की बात की जाए तो खुले में कई बार पानी पड़ा होता है, जिसके कारण उस पर मच्छर पनपते हैं और अपना लार्वा छोड़ते हैं, जिसके बाद अगर वो मच्छर किसी व्यक्ति को काट जाते हैं तो उसे डेंगू के डिजीज होने का वो भी रहता, डर भी रहता है। जिसके बाद यमुनानगर में क्या कुछ पूरी रिपोर्ट है डेंगू की, इसको लेकर आज हमने बात की सुशीला सैनी से, जो कि नोडल ऑफिसर हैं, या फिर बात की जाए तो डिस्ट्रिक्ट को कोऑर्डिनेट कर रही हैं, बीसीबी डिजीजेस को कोऑर्डिनेट करती हुई नजर आ रही हैं। क्या कुछ पूरी रिपोर्ट है उनसे जानने का प्रयास करते हैं और आप सभी को भी ये बता दें कि आसपास अगर जमा पानी है, स्टेगनेंट वाटर है या फिर लार्वा उसमें पनप सकता है तो अपने जो कूलर है उन्हें कूलर को साफ कर दिया जाए और उन्हें एक दिन ड्राई डे जरूर बनाया जाए, जिससे आपको या फिर आपके आसपास किसी भी व्यक्ति को इस प्रकार की कोई भी बीमारी ना हो सके। बहरहाल डेंगू सिचुएशन जो है वो यमुनानगर में कंट्रोल में। आइए बातचीत करते हैं डॉक्टर से, क्या कुछ उनका कहना है इस पूरे वाक्य को लेकर। अभी वेक्टर बाउंड डिजीजेस का अगर हम स्टेटस जानें तो यमुनानगर के पूरी डिस्ट्रिक्ट का हाल है, क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, मैं हूँ डॉक्टर सुशीला सैनी। हमारे जिले में मलेरिया का तो एक ही केस है। डेंगू के कल तक का स्टेटस है जो हमने 187 केस हो चुके हैं पूरे डिस्ट्रिक्ट में। चिकनगुनिया के अभी तक 2 केस डिटेक्ट किए गए हैं और जापानी बुखार जिसको जापानीज एनकेफेलाइटिस बोलते हैं उसका 1 केस आया अभी तक, और स्क्रब टाइफस के 3 केसेस हो चुके हैं जो पीजीआई से डायग्नोज हुए थे। तो ऐसी कोई डेथ रिपोर्ट अभी तक नहीं है। जैसे पिछली बार मलेरिया के हमारे जिले में 4 केसेस थे, लेकिन इस बार अभी तक 1 ही केस है। मैम, क्या कुछ कहना चाहेंगी लोगों तक, क्या कुछ अपील रखना चाहेंगे? सिविल डिपार्टमेंट या फिर हेल्थ डिपार्टमेंट क्या कुछ मेजर्स ऐसे बताता है जिससे जो है हम आसपास डेंगू के मच्छर अपन अपने ना दें या फिर ऐसे डिजीज या लावा जो उनका होता है वो अपन अपने ना दें? देखो, जैसे जहाँ पे भी पानी ठहरेगा, जैसे अभी बारिश हुई है जी, जब वो पानी कुछ दिन के लिए इकट्ठा हो जाता है तो उसमें लार्वा बनना शुरू हो जाता है जी। तो लोगों से मैं यही कहूँगी कि जब भी जैसे संडे को मोस्टली सब लोग घर पे होते हैं, फ्री होते हैं, तो सब लोग अपना संडे को ड्राई डे मनाएं। जितने भी जहाँ पे भी पानी इकट्ठा है उसको, जैसे उनके गमले के नीचे ट्रे होती है या फालतू के बर्तन रखे हुए हैं, छत पे रखे हुए हैं, पक्षियों के लिए कुछ लोग बर्तन रखते हैं, तो उसको खाली कर दें ऑन द स्पॉट, ताकि उसमें लार्वा ना बन सके। जहाँ पे भी पानी ठहरेगा वहाँ मच्छर पलेगा। मैम सिविल डिपार्टमेंट की ओर से, मैम हेल्थ डिपार्टमेंट की ओर से, मैम क्या गांव बस्तियां या कूचे ऐसे कुछ का भी सर्वे किया जा रहा है ताकि उन लोगों को जो है जानकारी दी जा सके? हाँ जी, बिल्कुल। हमारे यहाँ से जैसे जितने हमारे MPHW या NPHS हैं वो सारे 1 से 10 तारीख तक हर महीने की रैपिड फीवर सर्वे करते हैं, जो हर घर में जाके उन्होंने कवरेज करनी होती है। जो भी फीवर का केस है उसकी स्लाइड बनती है। सस्पेक्टेड जो है डेंगू के लिए, उसके लिए हम सैंपल यहाँ आता है जो कि फ्री टेस्टिंग होती है सिविल हॉस्पिटल में। मैडम, क्या कुछ तैयारियां की गई हैं फिलहाल डेंगू जो बढ़ता जा रहा है कहीं ना कहीं, उससे घटने के लिए सिविल अस्पताल कितना कुछ तैयार है? क्या बिल्कुल हम तैयार हैं। जैसे हमने वार्ड रिजर्व कर दिया, डेंगू वार्ड रिजर्व है MLCH यमुनानगर में, और ऐसे ही SDH जगाधरी में फ्री टेस्टिंग फैसिलिटी अवेलेबल है। अगर किसी को जरूरत पड़ेगी प्लेटलेट्स चलाने की तो हम फ्री ऑफ कॉस्ट उसको प्लेटलेट्स भी चढ़ाएंगे। तो मैम लगभग जैसे लगता है बंदे को बुखार है तो मैम उसको प्लेटलेट्स बढ़ाने के लिए क्या कुछ है वो अपनी एक प्रायर रेमेडीज ले सकता है जिससे उसके प्लेटलेट्स एकदम से कम ना हो और वो थोड़ा प्रिकॉशंस लेकर फिर आगे जो है अस्पताल में भर्ती? इसमें देखो, डेंगू में ये कि प्लेटलेट्स कम हो जाते हैं तो फ्लूइड इनटेक वो अपनी ठीक रखे, मतलब जो लिक्विड डाइट है वो ज़्यादा ले जी, और बचाना ही एक प्रिकॉशंस जरूरी है। मतलब अपने आप को ढक के रखें। जो भी लोग हैं घरों में, मच्छर जहाँ है वो गुड नाइट लगाएं या मच्छरदानी का प्रयोग करें या पूरी बाजू के कपड़े पहने। पानी खड़ा ना होने, पानी जमा ना होने दें, बेसिकली यही है। मैडम, मलेरिया जो ऐसे बुखार जिनको आता है, मैं उनको कहूँगी कि वो साथ में जो भी उनके पास में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र या सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र या यमुनानगर में MLCH या SDH या हुड्डा डिस्पेंसरी, वहाँ जाके वो अपना टेस्ट कराएं। हम उनका टेस्ट करेंगे, या तो हम उनकी स्लाइड बनाएंगे। अगर सस्पेक्टेड डेंगू लगेगा डॉक्टर को तो वो उसका सैंपल भी फ्री में लेंगे, तो वो फ्री टेस्टिंग फैसिलिटी उसका जो भी उसका निकल के आएगा उसके हिसाब से उसको मेडिसिन दी जाएगी। मलेरिया में वही है, सर्दी लग के बुखार आता है, कंपकपी से आता है, और डेंगू में जिसको आम भाषा में बोलते हैं हड्डी तोड़ बुखार होता है। तो उसके थैंक यू।
का प्रयास कर रहे थे। बात की सुशीला सैनी से, डिप्टी सिविल सर्जन है, और जानकारी दी कि किस तरीके से मलेरिया के बुखार से और किस तरीके से जो है डेंगू का क्या कुछ स्टेटस था, और आप सभी को दिखाने का प्रयास कर रहे थे कि क्या कुछ उन्होंने बताया। तो आप मौसम को दे दीजिए इजाज़त, बने रहे IB24 के साथ। नमस्कार। अब यहाँ तक आ ही गए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और नीचे दिए गए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर खबर सबसे पहले पहुंचे आप तक।